मकर संक्रांति के बाद से शहनाइयां बजने लगेंगी। मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। नए साल के आगाज के साथ ज्योतिषाचार्य ग्रहों की चाल से पर्वों की तारीख, शुभ मुहूर्त आदि की गणना कर विशेष फलों का आकलन करने में जुटे हुए हैं। खरमास भी अब 5 दिन बचे हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य देव दक्षिण दिशा से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसी दिन से खरमास समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस सीजन में करीब 20 विशेष विवाह लग्न हैं। इस बार 15 मार्च से 16 अप्रैल तक दूसरा खरमास लगेगा। इस दौरान सूर्य मीन राशि में रहेंगे। मीन की संक्रांति होना खरमास की श्रेणी में आते हैं। इस दौरान विवाह मांगलिक कार्य में ब्रेक लगेगा। खरमास का समापन 16 अप्रैल को होगा, लेकिन 23 अप्रैल से शुक्र अस्त हो जाएगा। ऐसे में 18 से 22 अप्रैल तक 5 दिन विवाह के मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद 2 मई से वैवाहिक और मांगलिक कार्य शुरू हो पाएंगे। मकर राशि की सूर्य संक्रांति शनिवार 14 जनवरी की रात 2:53 से आएगी। इसका पुण्य काल मकर संक्रांति, खिचड़ी का स्नान दान एवं पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पूरे दिन पर्व का मान रहेगा। दोपहर 3 बजे तक का समय स्नान दान के लिए विशेष पुण्य फलदायक होगा। गंगा या अन्य कोई पवित्र नदी, तीर्थ स्थल में, सरोवर आदि में स्नान करना श्रेष्ठ होगा। इस दिन दही, चूड़ा, तिलकुट, खिचड़ी खाना, खिलाना और दान करना विशेष पुण्य देता है। मकर संक्रांति के दिन पंचांग, धार्मिक पुस्तकें, जूता, चप्पल, कंबल, शॉल और ऊनी वस्त्रों का दान करने की मान्यता है। भारत में मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में गंगा सागर में लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर राजा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा के पावन जल से राजा भागीरथ के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। एक अन्य कथा यह भी है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे लेटे सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर मोक्ष की प्राप्ति की थी।